गरीब कौन है? पुल के नीचे कौन जात सोता है? हमें बता ना भाई, पुल के नीचे कौन जूता कौन सीता है? जूता कौन सीता है? अरे भाई जूता कौन सीता है भाई? जूता कौन सीता? चमार काहे भूमियार कितना लोग जूता सीते हुए देखे हो भाई? हाँ भूमियार के देखबे नहीं भाई काहे? इसका जवाब है प्रोफेशनल हो गया। अरे नो प्रोफेशनल, आपके पास पैसा है तो आप प्रोफेशनल हो जाएगा। नहीं है चमार इंजीनियर नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कितना परसेंट है? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। एक मिनट, आपके बॉडी पे कोई ठप्पा है क्या? आपको जाती है कोई? हमारा कोई ठप्पा नहीं है, निकालिए कपड़े, कोई ठप्पा नहीं है। क्या जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम सपोर्ट में हैं, सपोर्ट, फुल्ली सपोर्ट। ट्रेन के फर्स्ट बोगी में एसी में कौन सो के जाता है? कौन टांग पे टांग रख के जाता है? ये सोचने वाली बात है। जो रोड के नीचे, जो फ्लाईओवर के नीचे कौन आदमी सोता है, ये सोचने वाली बात है। अगर कौन आदमी आधा पेट खा करके सो रहा है, जो बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, उनकी जो सोशल नीड ऑफ सोसाइटी है वो क्या है? मोदी जैसा अगर आदमी हो जाए तो हर लोग अपनी पत्नी को भगा के राजनीतिक करेगा। लालू जैसे आदमी हो जाए तो सब इति हो जाए ना। हाँ तब क्या जनसंख्या बढ़ाएगा? जनसंख्या बढ़ेगी, पाकिस्तान से आगे भागेंगे हम। खाने के बिना बेटा मर जाए कैसे नहीं खाएगा? जनसंख्या बढ़ेगा तो खाने के लिए रहना चाहिए। कोई मानव अपने अधिकार से बच्चा पैदा करके खिला सकता है, ऊपर वाला देता है खाने के लिए। बिहार में 7 जनवरी के बाद से जातीय जनगणना होना शुरू हो गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना होगा तो लोग आपस में द्वेष करेंगे, जो जात ज़्यादा होगा वो बिहार में दूसरे किसी के ऊपर हावी हो जाएगा। अब ये सारी बातें हम पटना के जंक्शन पे खड़े होकर के बोल रहे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोगों से पूछ ले कि इनकी जाति क्या है और ये लोग जातीय जनगणना के समर्थन में है या विरोध में है। जो लोग समर्थन में है वो क्यों समर्थन में है, जो लोग विरोध में है वो क्यों विरोध में है, इन सारे मसले पे बात हो जाएगा। सबसे पहले टीका वाला भैया से शुरुआत करते हैं। क्या भैया, क्या नाम, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बिहार से बोल रहे हैं। हम सासाराम से आए हैं। सासाराम से। ये बताइए, जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मीडिया पार्टी पक्ष है क्या? पार्टी पक्ष के मीडिया है क्या? लग तो रहा है आपको कौन सा पार्टी से है? हमको कोई पार्टी नहीं। आपको लग रहा होगा ना कि किसी पार्टी से हम हैं, तो कौन सा पार्टी से है बताइए? कौन से पार्टी? जाति जनगणना जरूरी है, क्योंकि जाति पर ही पूरा शासन चला रहा है जब से देश आजाद हुआ है। जात पात नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? जब से देश आजाद हुआ तब से जाति पक्ष चल रहा है। नहीं, देश मतलब भारतीय होना इम्पोर्टेंट है कि जाति होना? इट इज राइट ऑप्शन, इट इज राइट ऑप्शन फॉर जनगणना। कैसे ये जातिवाद जो है जब से देश आजाद हुआ तब से जातिवाद चल रहा है। कहाँ जातिवाद चलता है? नहीं होता, लोग कहता है कि हमारी पार्टी ए टू जेड की है। अगर जातिवाद नहीं होता कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता था, कोई मुख्यमंत्री बन सकता था। तो बहुमत मिलता है ना? नहीं, बहुमत कैसे होता है? बहुमत जाति पक्ष से होता है। नहीं, एजुकेटेड लोग तो काम के बदौलत वोट देते हैं। नहीं, कहाँ नौकरी? एजुकेटेड लोग तो काम के बदौलत वोट देते हैं। कहीं नहीं है। ऐसे इधर तो क्यों नहीं बना? घोटाला कर दिया, जाति पक्ष होता है। जाति पक्ष में घोटाला किया, मोदी जी घोटाला किया। मोदी घोटाला किया? तब तक किया, कैसे घोटाला? घोटाला किया ना जी। हम लोग वोट दिए, आरजेडी के वोट दिए, पूरा सपोर्ट किए, हार गया। कैसे हार गया? वो तो देश के बेच रहा है। मोदी देश को बेच रहा है। एकदम बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? रेलवे बेच दिया, कितना सर्विस दिया, कितना सर्विस दिया। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलिए, रोजगार है। रुकिए, नोटबंदी में 122 आदमी मरा। उसका नोटबंदी में 122 आदमी मरा, उसका जवाबदेही कौन है? मोदी जी हैं। तब कौन है? देश के लिए ना। कैसे जो देश में इतना युद्ध लड़ा है ना, जो सैनिक मरा, उसका गुण गाते हैं? कहाँ गाते हैं? गुण नहीं गाते हैं। कहाँ गाते हैं? हर साल जाके दिवाली मनाते हैं बॉर्डर पर। आप लोग कहते हैं उनके बाल बच्चों को पेंशन दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? पेंशन तो जो दिवाली से क्या होगा? आप हवाई उड़ान कीजिएगा, मौज उड़ाइएगा। कुल मिला के जातीय जनगणना होना चाहिए। होना चाहिए। मोदी जैसा अगर आदमी हो जाए तो हर लोग अपनी पत्नी को भगा के राजनीतिक करेगा। लालू जैसे आदमी हो जाए तो सब इति हो जाए ना। हाँ तब क्या जनसंख्या बढ़ाएगा? जनसंख्या बढ़ेगी, पाकिस्तान से आगे भागेंगे हम। खाने के बिना बेटा मर जाए। कैसे नहीं खाएगा? जनसंख्या बढ़ेगा तो खाने के लिए रहना चाहिए। कोई मानव अपने अधिकार से बच्चा पैदा करके खिला सकता है, ऊपर वाला देता है खाने के लिए। तो नियम आ रहा है चाचा। अभी क्या है, मोदी का फादर नसबंदी कर लेता है, मोदी जन्म नहीं लेता, प्रधानमंत्री बनता। अभी कौन आदमी जन्म लेगा इस धरती पर? क्या बनेगा आपको है पता?
कोई नहीं पता है। आपका मौत कब है आपको पता है? हमको कैसे पता होगा? है इसमें कि जातीय जनगणना का विरोध कर रहा है, आप विरोध कर रहे हैं जातीय जनगणना का विरोध। मेरे हमसे तो देश में जात होना ही नहीं चाहिए। देश में जात नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप कौन कास्ट है भैया? अरे काश हम इंसान हमारा बताइए। ह्यूमन है, इंसान जाति ना है। आधार कार्ड इंसान जाति है जातीय हम। प्रमाण पत्र बना है आपका? नहीं, मेरा नहीं बना बना है, है। नहीं बना एक है। बात बताइए, एक मिनट, बहन का आप शादी बताइए। किस आप जाति में एक हुआ? मिनट। हमरा बताइए, बहन का शादी किस जाति में किया? इंसान से हुआ है। इंसान से हुआ, इंसान से हुआ उसका है। कोई जाति नहीं है। नहीं जाती है। आपका शादी किससे होगा? इंसान से होगा, लड़की से होगा, लड़की से होगा, हाँ। लेकिन जाति से नहीं होगा। क्या जाति? आपका माम हाँ। एक मिनट, आपकी बॉडी पे कोई ठप्पा है क्या? आपको जाती है कोई? हमारा कोई ठप्पा ठप्पा नहीं है, निकालिए कपड़े, कोई दिखाइए, ठप्पा नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, मेरे जाति को बोले हम खोल के दिखाते हैं, कोई ठप्पा नहीं है। एक काम कीजिए ना, तो हमारा ला एक बात बताइए, जातीय जनगणना अगर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन जाति कितना है? अरे तो अमीर गरीब में बांट दो ना भाई। क्या अमीर गरीब में हाँ। तो गरीब अच्छा, कौन एक है? मिनट, पुल के नीचे कौन जात सोता है? हमरा बताओ ना भाई, पुल के नीचे कौन पुल के नीचे कौन जूता कौन सीता है? जूता कौन सीता है? अरे भाई जूता कौन सीता है भाई? जूता कौन सीता है? चमार काहे नहीं है। काहे ऐसा भूमियार कुछ नहीं, कितना एक लोग मिनट। जूता सीते हुए देखे हो भाई? हाँ भूमियार के देखबे नहीं किए। अरे वो काहे? पहले भाई था, काहे? नहीं है, नहीं, ऐसा काहे? नहीं है। इसका जवाब है प्रोफेशनल हो गया। अरे नो प्रोफेशनल, आपके पास पैसा है तो आप प्रोफेशनल हो जाएगा। डॉक्टर नहीं है, चमार इंजीनियर नहीं है है, सब कुछ है, लेकिन कितना परसेंट है? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, यही सबसे ये सब इम्पोर्टेंट कुछ नहीं सवाल है। ये सब है ना कि जनता को, नहीं। युवा को भड़काने का, और कुछ नहीं है। अगर आपको पता होगा भाई, क्या भाई नहीं क्या- बोलिएगा क्या- क्या? भैया, जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं होना होना? चाहिए, हम सपोर्ट में हैं, Support फुल्ली में। सपोर्ट में। फुल्ली बिल्कुल सपोर्ट विरोध में है। आप विरोध में है? बेहतर है, बहुत अच्छा है, बेहतर है बहुत देश बेहतर के है। लिए। अगर अरे वो लोग जो एसी में सोते हैं हाँ। उनको क्या पता है? क्या बिल्कुल स्थिति आज है? ट्रेन के फर्स्ट क्लास में, ये बच्चा को पता ही नहीं है बिल्कुल सच्चाई क्या बात है। होना चाहिए। बिल्कुल पता सच्चाई बात है, है। हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, एक पक्ष देखते हैं खूब अच्छा, विरोध कर रहा है। और दूसरा पक्ष भी तो देखिए, गरीबी, भुखमरी, लाचारी। अरे तो आइए बाबू। सच्चाई यही है ना, ट्रेन के फर्स्ट बोगी में एसी में कौन सो के जाता है, कौन टांग पे टांग रख के जाता है, ये सोचने वाली बात है। जो रोड के नीचे, जो फ्लाईओवर के नीचे कौन आदमी सोता है, ये सोचने वाली बात है। अगर कौन आदमी आधा पेट खा करके सो रहा है, जो बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, उनकी जो सोशल नीड ऑफ सोसाइटी है वो क्या है, ये सबसे भाई जातीय जनगणना के समर्थन में है ना? जो समर्थन में है हाथ उठा दे, एक बार समर्थन वाला हाथ उठा दे भाई। चलिए ये देख लीजिए हाथ, अब बाकी लोग उठा नहीं रहा है, जानते हैं काहे कि ये लोग नहीं जानता है, बाद में सबको ही उठा रहे। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई भाई साहब को पूरा अभी नहीं पता है, इसलिए कह रहे हैं, और हम ये बात इनके कंधा पे कह रहे हैं। भले ही कह रहे हैं कि इंसान है, लेकिन इंसान होना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब इन्हीं के सिस्टर का शादी होगा ना, तो इनके पिता भी कहेंगे कि जाते में बियाहवा होता ना तो बढ़िया होता। किसी के यहाँ फोन करेंगे और कहेंगे ए जी बेटी का बियाह करना है, तनी देख लीजिए ना, अपना जाति में लड़का है। तो कहीं जमीन खरीदने जाएंगे ना तो कहेंगे यहाँ चमार है, यहाँ दुसाद है, तो हम यहाँ जमीन खरीदेंगे ना तो दिक्कत होगी, यहाँ सारा जात है। तो ये वो जब जमीनों खरीदेंगे तो अपने यहाँ, अगर ऐसा नहीं है तो पटना के लॉकुस अपार्टमेंट काहे बना है, कृष्ण भवन काहे बना है, जाकर के पूछिए ना, सहाय भवन काहे बना है। हर जाति का अपना भवन है, और किसी नेता का, उस समाज के जब लोग होते हैं तो अपने समाज के नेता का जब उनका बरसी आता है तो काहे लिखते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाएं, वो काहे नहीं यादव कम्युनिटी के लोग लिखते हैं। तो एक आदमी राजेश सर हैं, राजेश सर ने ये भी बातें लिखा है कि समाज के लोग जिंदा है तभी समाज का नेता जिंदा है। ये अटल सत्य है। बाकी ये बातें आपको कड़वी लग सकती है तो उसके लिए माफ़ी। नाम हमारा केशव हुआ और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।